डेयरी वाले बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है? समस्या आती है कि इंसान लालची है। नॉर्मली पीपल से कि नहीं डेयरी तो बहुत अच्छा है, गाय पाल रहे हैं, दूध मिल रहा है, बहुत बढ़िया। जो गाय थी किसानों के पास थी, खेती के लिए थी, तब हमारा सिस्टम बिल्कुल फर्क था। डेयरी इज अ कमर्शियल बिजनेस, यू डू इट फॉर द प्रॉफिट। आपको कहीं पे अपने सिद्धांतों से समझौता करना पड़ेगा। डेयरी वाले बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली? डेयरी बिजनेस में जो इशू है, या क्योंकि नॉर्मली पीपल से कि नहीं डेयरी तो बहुत अच्छा है, गाय पाल रहे हैं, दूध मिल रहा है, बहुत बढ़िया। उसके बिहाइंड द सीन क्या चीजें हैं जो पीपल दैट डोंट नो आई वुड लाइक कि आप जनता तक पहुंचाए? देखिए, आप मान लो आप डेयरी खोलते हो, आपके पास 100 गाय की जगह है, ठीक है। आपने 50 गाय से शुरू किया काम। अब बात यह है कि धीरे धीरे ये गाय बूढ़ी हो जाएंगी। बूढ़ी क्या है कि एक एज के बाद गाय की जो मिल्क यील्ड है वो ड्रॉप कर जाएगी। फिर इसमें से चलो आप कहते हो बछिया आपने बेच दी, मैं तो उससे सहमत नहीं हूँ, पर चलो वो करते हो, मेल भी तो पैदा होंगे, उन्हें आप पालोगे। अल्टीमेटली आपके पास जो नॉन प्रोडक्टिव कैटल है वो बढ़ती जाएगी ना, तो आपका प्रॉफिट तो कम हो जाएगा, तो आप क्यों रखोगे? फिर कई लोग कहते हैं कि देखिए हम गोबर से प्रोडक्ट बना सकते हैं, हम यूरिन से प्रोडक्ट बना सकते हैं। समस्या आती है कि इंसान लालची है। वो कहता है भाई मैं वो गाय रखूंगा ना, गोबर और यूरिन तो हर गाय देगी, मैं वो गाय रखूंगा ना जो दूध भी दे साथ में, तो इसलिए उसको निकालना पड़ता है। इसलिए बूढ़ी गाय निकाल देता है। भैंस जो है सारी की सारी कटती है, तो ये आपको सड़क पे कभी भैंस नहीं दिखेगी स्ट्रे। कुल मिला के जो डेयरी बिजनेस में प्रॉब्लम ये है कि भाई ठीक है, जब तक दूध दे रही है तब तक बहुत बढ़िया है, दूध नहीं रही तो सेवा नहीं होती उसकी, क्योंकि कमर्शियल चीज है। भाई अगर तुम सोशल सर्विस कर रहे हो तो ठीक है, सेवा कर लेंगे, बट डेयरी इज अ कमर्शियल बिजनेस, यू डू इट फॉर द प्रॉफिट। तो जो बचेगा वो आप कटने में ही देंगे। गाय को तो निकाल देते हैं सड़क पे, कई कई राज्यों में कटने के लिए जाती हैं और कई राज्यों में सड़क पे आ जाती है, वहां से स्मगलिंग हो जाती है या सड़क पे मरती है कचरा खा और के। ये तो गाय वो है जो दूध दे रही थी पहले, अब नहीं दे रही है। करेक्ट। और जो जैसे बछड़े पैदा हुआ है, मेल काफ पैदा हुआ जो दूध देगा ही नहीं कभी, वो पहले दिन ही कटने जाता है, घर में ही खत्म हो जाता है, मार अच्छा देते हैं लोग। अच्छा, घर में ही मार देते हैं। हाँ, मार देते हैं। गाय को इसलिए नहीं मारते क्योंकि उसको, भाई अब गाय घर में मर गई तो उसको अब खड्डा कराने के लिए भी जेसीबी बुलाओ, उसको 3,000 रुपया दो। बछड़े का तो क्या है, खुद दबा देते हैं, तो इसलिए गाय निकाल देते हैं, बछड़ा मार देते हैं। और इसका तो मैंने कुछ अलग अलग तरीके से मतलब मारने के भी क्रूरल तरीके देखे, कुछ में क्या है, कुछ ठंड में कर देते हैं, कुछ पानी देता है, अलग अलग चीजें हैं। भाई पानी पिला दिया, दूध नहीं दिया, इस तरह कुछ कुछ करके वो खत्म कर देते हैं। तो सर कुछ एक तरीका है क्या कि जैसे कमर्शियल एक वाइबल डेयरी चले भी, मतलब इज इट इम्पॉसिबल कि डेयरी चल ही नहीं सकती, या कुछ तरीका है कि यार कमर्शियली फिजिबल भी हो और ये काम भी हो जाए? देखिए मुझे नहीं लगता, अनलेस आपके पास बहुत ज्यादा लैंड हो और आप उस दूध को फिर महंगा बेचे, पर तब आप कहीं एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई जो डेयरी प्रोडक्ट है वो सिर्फ अमीर लोगों के लिए, ये समाज इस बात को वैसे भी टॉलरेट नहीं करेगा। या तो बहुत सारे कैपिटल लैंड होगी तो कर पाओगे, तुम अमीर आदमी हो तुम, और या फिर तुम दूध 400 रुपए किलो बेचोगे, हाँ तो वो फिर प्रीमियम सेगमेंट में चला गया। हाँ, या सरकार खूब सारा लैंड दे दे जैसे, लेकिन सरकार कहाँ से लैंड देगी? जो पहले गौचर भूमियां थी आज उसी पे ही भू माफिया का कब्जा है, उसी पे ही बिल्डिंगें बन गई हैं, वही गायब हो गया। अगर क्या मैं आज सोच रहा हूँ कि आज मैं डेयरी खोलूंगा, क्या मैं इसको कमर्शियल वायबल कभी कर सकता हूँ या खोलू ही नहीं? मैं तो यही कहूंगा कि आप मत खोलिए, क्योंकि आप कमर्शियली वायबल करने के लिए आपको कहीं पे अपने सिद्धांतों से समझौता करना पड़ेगा। इसमें जैसे मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, नहीं खोलनी डेयरी, मैं 2 गाय रख लेता हूँ खुद के कंजम्पशन के लिए। मेरे घर पर में 7-8 आदमी हैं, वो सुबह शाम दूध पी लेंगे, घी खा लेंगे। क्या ये कर सकता हूँ मैं? आप कर सकते हो, आप फंसोगे। ये देखिए, गाय, बड़े सारे लोग तो ये नहीं सोचते गाय नेचुरली दूध देती नहीं रहती। जब वो बच्चा देती है उसके बाद वो साल के लिए, 18 महीने के लिए दूध दे देगी, है ना। तो उसके बाद जब आपको दूध चाहिए आप उसे फिर प्रेग्नेंट कराओगे, फिर वो बच्चा, तो बच्चे तो बढ़ते जाएंगे ना। आप उन बच्चों का करोगे क्या? अगर आपके पास उसका एक प्लान है तो आप वो करिए। और जो भी आप प्लान बनाएंगे आप ये भी सोचिएगा कि अगर आप उस गाय की जगह होते तो क्या वो प्लान तब भी आपको ओके लगता? लेकिन ये पहले तो होता था। फर्स्ट जैसे हम कहते हैं कि पहले तो हर घर में गाय पाली जाती थी, एवरीवन वाज डूइंग इट, अब नहीं कर रहे। ये गांव में कहते हैं अभी भी हर घर में गाय गाय पालते हैं, तो अब क्यों नहीं हो रहा है? उस समय क्या था जो अब बदल गया? देखिए, दूध के लिए नहीं थी गाय इतनी, मोर जो गाय थी किसानों के पास थी, खेती के लिए थी, तब हमारा सिस्टम बिल्कुल फर्क था। हमारी खेती जो है मैकेनाइज्ड नहीं थी। आपको बैल चाहिए था, ट्रैक्टर के लिए बैल, ऑयल मिल के लिए बैल, थ्रेशिंग के लिए बैल, यूरिया नहीं डलता था खेतों में, गोबर डलता था। तो खेती के लिए गाय बैल होते थे और दूध वॉज अ
बाय प्रोडक्ट। और फिर जनसंख्या कम थी, लैंड ज्यादा था, उसी के 2 बच्चे हो गए, लैंड हाफ में डिवाइड हो गया, फिर 2 बच्चे हो गए, तो लैंड तो बढ़ता जा रहा है, लैंड कम होता जा रहा है, फिर शहरीकरण भी हो रहा है ना, तो लैंड वहां भी जा रहा है, खेती मैकेनाइज हो गई, तो सारा सिस्टम ऐसा हो गया है कि आज डेयरी सस्टेनेबल नहीं रही। डेयरी मतलब जो भी चीज हो रही है तो कुछ मिलावट वगैरह है उसके चक्कर में हो रहा है तो हो रहा है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। हाँ, मुझे तो नहीं लगता कि मुमकिन है। जहाँ डेयरी चल रही है वहीं हो रहा है या गौशालाएं जो चलती है वहां भी ऐसा हो रहा है? देखिए, गौशालाएं तो वो हो गया ना आपका ओल्ड एज रिटायरमेंट होम वाली बात हो गई भाई, जहां पे जिसने अपनी गाय निकालनी है वहां पे छोड़ा है। पर वहां पे जो मैंने गौशालाएं देखी हैं जितनी, वहां पे वैसा रख रखाव नहीं होता जैसा होना चाहिए। और अगर रख रखाव वैसा होगा, देखिए अब गाय है, गाय की एज मान लेते हैं 15-16 साल है, 7-8 साल की उम्र में गाय को सड़क पे छोड़ दिया था, तो 7-8 साल अभी वो जिएगी ना, तो वो 7-8 साल गौशाला में जिएगी, तो फिर गौशाला और गाय को कैसे लेती रहेगी। तो वहां पे हमारे यहाँ तो जो गौशाला में देखी हैं, साल 6 महीने के अंदर अंदर जो गाय बैल बछड़े आते हैं वहां खत्म हो जाते हैं, ताकि वो और फिर लेते रह सकें। अच्छा बता, नया है आप पुराना लॉट क्लियर हो जाता? हाँ, अब जैसे मुझे कहा गया था कि हमारे वाली गौशाला चला लो, मैंने कहा जी मैं चला लूंगा, अगर आप 100 की कैपेसिटी दे रहे हो मैं 100 ले लूंगा, और फिर जब तक वो 100 है मैं उसके बाद नहीं लूंगा। आप फिर मुझे ये मत कहना कि जी अब ये जो सड़क पे गाय आ रही हैं, किसान चिल्ला रहे हैं, भाई किसानों का खेत खाते हैं जो ये बेसहारा गाय बैल होते हैं, तो फिर जब किसान चिल्लाएंगे आप वो बेसहारा गाय बैल मेरे यहाँ लेके आओगे, मेरे यहाँ तो जगह बनेगी नहीं, क्योंकि जो हम रखेंगे वो मरेंगे नहीं। हाँ, फिर आप हमें मत कहना, फिर नहीं दी उन्होंने मुझे गौशाला।